दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सबके लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर आए हैं। जो हमारा लेक्चर रहेगा कृषि अभियंत्रण, यानी जो हमारे फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या एग्रीकल्चर से संबंधित अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड पेपर अगर आपको देना है तो ये लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम आप सबको बता चुके हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी बोर्ड पेपर उन्हें देना है, जैसा भी कि आप सभी लोगों को पता कि 24 मार्च से यानी बोर्ड पेपर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टार्ट है। तो उन सभी के लिए ये लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो हमारा 70% का सिलेबस हो उस अकॉर्डिंग ये वीडियो आप सबको हम उपलब्ध करा रहे हैं। और एग्रीकल्चर से संबंधित अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो उन सभी के लिए भी ये लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमने आप सबको जीएस के लिए जो हमारा स्टैटिक जी के यूट्यूब चैनल है उसको भी हमने स्टार्ट कर दिया है, जो काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण वीडियो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से हम आप सबको उपलब्ध करा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और हमारे स्टैटिक जी के यूट्यूब चैनल को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को लिंक प्राप्त हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हमने आप सबको कृषि अभियंत्रण के बारे में बता रहे थे। जो हमने आप सबको पिटवा लोहे के बारे में बताए थे। किसके बारे में? पिटवा लोहे के बारे में हमने आप सबको बता दिए थे। आज उसी के आगे हम स्टार्ट करेंगे पिटवा लोहे के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रॉट आयरन जिससे बोला जाता है पिटवा लोहे के गुण। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 रहेगा। कौन सा? लेक्चर नंबर 4 रहेगा। अब पिटवा लोहे के गुण क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। पिटवा लोहे के मुख्य गुण इस प्रकार है, या इसके गुण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्या हो जाएगा? पहले हमने आप सबको बता दिया था पिटवा लोहा होता क्या है, उसमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा भी हमने आप सबको पिछले लेक्चर में बता दिए थे। तो हमारे वीडियोज के प्ले लिस्ट में आप सभी लोग जाकर कृषि अभियंत्रण और एग्रीकल्चर बॉटनी या एग्रीकल्चर से संबंधित हमने जितने भी लेक्चर आप सभी को उपलब्ध कराए, आप सभी लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो पिटवा लोहे के गुण, पिटवा लोहे के जो मुख्य गुण निम्न प्रकार या इस प्रकार के होते हैं। अब देखिए, पहला हम देखते हैं पहला पॉइंट, पिटवा लोहा अत्यंत आघातवर्ध होता। क्या होता? आघातवर्ध होता। मतलब ये हमारा हो जाएगा कि पिटवा लोहा जो होता क्या होता? आघातवर्ध होता। क्या हो जाएगा? आघातवर्ध होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसमें तन्यता का गुण पाई जाता है, यानी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज या गुण पाई जाती है। क्या होता है? तन्यता, यानी डक्टिलिटी का भी गुण पाया जाता है। तो पहला आप ये ध्यान रखना कि पिटवा लोहा अत्यंत आघातवर्ध होता है और इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। अगला पॉइंट आ जाता है, इसे आसानी से मोड़ा व काटा जा सकता है। यानी जो पिटवा लोहे होते हैं उनको आसानी से मोड़ा व काटा जा सकता है, यानी आसानी से इसको मोड़ भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। ये हमारा गुण हो जाएगा नंबर 3। नंबर 4 हम देखते हैं, पिटवा लोहे में आसानी से छेद किया जा सकता है। मतलब अगर इसमें में कोई भी होल बनाना या कोई भी छेद करना तो ये आसानी से वहाँ पर होल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि पिटवा लोहे में आसानी से छेद किए जा सकते हैं। नंबर 5 आ जाता है, इसे गर्म करके हथौड़े से पीटा जा सकता है। यानी इसे पहले हीट करेंगे, उसके बाद गर्म करके इसे हथौड़े से पीटा जा सकता है। तो ये हमारे पिटवा लोहे का गुण है। इसके बारे में ये आघातवर्ध होता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, इसे आसानी से मोड़ा या काटा जा सकता है, इसमें लोहे में आसानी से छेद किया जा सकता है और इसे यानी इसे गर्म करके हथौड़े से पीटा जा सकता है। ये हमारे पिटवा लोहे के गुण हो जाएंगे। अब देखिए, पिटवा लोहे के उपयोग क्या क्या होते हैं, मतलब इसका हम प्रयोग किन किन इक्विपमेंट या कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो पिटवा लोहे के गुण, यानी यूज्ड ऑफ रॉट आयरन, इसके उपयोग निम्न है। क्या हो जाएंगे? इसके उपयोग निम्न हो जाएंगे। नंबर 1, इसका उपयोग कृषि उपकरण, यानी पिटवा लोहे का उपयोग किसके लिए? कृषि उपकरण। अब कृषि उपकरण जैसे खुरपी, हंसिया, कुदाल, फावड़ा, कुल्हाड़ी आदि के निर्माण में किया जाता है। यानी पिटवा लोहा का जो प्रयोग किया जाता है, जो हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होते हैं, तो किस किस एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को बनाने के लिए पिटवा लोहे का प्रयोग करते हैं? तो खुरपी हो जाएगा, हंसिया हो जाएगा, कुदाल हो जाएगा, फावड़ा हो जाएगा। इस सभी का प्रयोग किसके लिए, यानी इन सभी का बनाने के लिए हम किस लोहे का प्रयोग करते हैं? तो पिटवा लोहे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग हम जंजीर, नट बोल्ट, छड़ आदि में भी किया जाता है। यानी पिटवा लोहे का प्रयोग हम जितने भी हमारे कुदाल, खुरपी, हंसिया, फावड़ा, कुल्हाड़ी आदि बनाने में भी किया जाता है और जंजीर, नट बोल्ट और छड़ आदि बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग भवन आदि बनाने में भी किया जाता है। भवन मतलब जो हमारे घर बनाए जाते हैं तो उसमें जो हमारे छड़ या जिसे बोलते हैं सरिया का भी प्रयोग किया जाता है। क्या? सरिया या जो छड़ होते हैं वो किसके बने होते हैं? पिटवा लोहे के बने होते हैं।
तो पिटवा लोहे के गुण क्या होते इसके बारे में हमने बता दिया। पिटवा लोहे का उपयोग कहाँ कहाँ करते इसके बारे में भी हमने आप सबको बता दिया। अब हम आगे देखते पिटवा लोहे के लाभ, यानी एडवांटेज ऑफ रॉट आयरन, पिटवा लोहे के लाभ। अब पिटवा लोहे के लाभ क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। इसके प्रमुख लाभ निम्न प्रकार से हैं। पहला नंबर 1, इसे आसानी से मोड़ा या काटा जा सकता है। नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसे आसानी से मोड़ा या काटा जा सकता है। नंबर 2, इस लोहे से बने हुए कृषि उपकरणों की धार को आसानी से पीटकर तेज किया जा सकता है। मतलब इस लोहे से, मतलब पिटवा लोहे से जो भी यंत्र हम बनाए जाते हैं या जो भी उपकरण बनाते हैं उसको हम यानी धारदार कर सकते हैं, या उसको पैनीदार, या इसको मतलब आसानी से पीटकर इसे धारदार बनाया जा सकता है। नंबर 3, यह लोहा सबसे अच्छी किस्म का होता है, यानी पिटवा लोहा जो होता है सबसे अच्छे किस्म का होता है। उसके बाद नंबर 4, इस लोहे का उपयोग कृषि उपकरण बनाने में सबसे अधिक किया जाता है। मतलब पिटवा लोहे का प्रयोग जो होता है कृषि उपकरण बनाने में सबसे अधिक किया जाता है। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखना कि पिटवा लोहे का जो प्रयोग किया जाता है कृषि उपकरण को बनाने में सबसे अधिक किया जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आप सभी लोग, पिटवा लोहा। पिटवा लोहे के लाभ हमने आप सबको बता दिया, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं या इसके क्या क्या लाभ होते हैं। अब हम आगे देखते हैं पिटवा लोहे से हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ रॉट आयरन, यानी पिटवा लोहे की हानियाँ। अब पिटवा लोहे की हानियाँ क्या होती हैं, इसके निम्न हानियाँ होती हैं क्या, या इससे निम्न हानियाँ होती हैं। अब कौन कौन सी हानियाँ होती हैं इसके बारे में देखते हैं। यह लोहा अधिक महंगा होता है, यानी इसकी जो प्राइस होती है वो अधिक होती है। तो पहला ये ध्यान रखना कि यह लोहा अधिक महंगा होता है। अगला पॉइंट, इस लोहे से बने कृषि उपकरण में घिसाव आता है। मतलब इस लोहे से जो भी हम कृषि उपकरण बनाते हैं या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाते हैं तो उसमें घिसाव उत्पन्न होता है या घिसाव हो जाता है। नंबर 3 आ जाता है, इससे बने हुए कृषि उपकरणों की धार शीघ्र पलट जाती है। मतलब इस लोहे से जो बने हुए हमारे जो कृषि भी उपकरण होते हैं, कृषि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट या कृषि उपकरण होते हैं, उनकी धार मतलब जो धार होती है पैन होते हैं शीघ्रता से खत्म हो जाती है या पलट जाती है। मतलब आसानी, मतलब धार जल्दी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। नंबर 4 आ जाता है, इस लोहे से बने यंत्रों में जंग लग जाती है। मतलब पिटवा लोहे से जो भी यंत्र बनाए जाते हैं उनमें जंग लग जाती है। तो ये आप सबको हम बता रहे थे पिटवा लोहे से हानियाँ, यह लोहा अधिक महंगा होता है और इस लोहे से बने कृषि उपकरण में घिसाव हो जाता है, और इससे बने हुए कृषि उपकरण मतलब शीघ्रता से इसके धार समाप्त हो जाते हैं, पलट जाते हैं, और इस लोहे से बने यंत्रों में जंग लग जाती है। ये हमारे हो जाएगी पिटवा लोहे की हानियाँ। अब आ जाता है इस्पात या स्टील, क्या हो जाएगा, इस्पात, इंग्लिश में जिसे क्या बोला जाता है, स्टील कहा जाता है। इस्पात या स्टील क्या होता है, इस्पात ढलवा लोहे और पिटवा लोहे के बीच का लोहा होता है। यानी जो हमारा इस्पात होता है वो क्या होता है, ढलवा लोहा और पिटवा लोहे के बीच का लोहा कौन सा होता है, हमारा इस्पात या स्टील होता है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इस्पात क्या होता है, तो ढलवा लोहा और पिटवा लोहे के बीच का लोहा कौन सा, हमारा इस्पात या स्टील होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.1 से 0.25% होता है। तो पिटवा लोहे में अगर पूछ लेता कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 0.1 से 0.25% होता है। आप यहाँ ध्यान रखना। इस्पात क्या होता है, यानी यह ढलवा लोहा और पिटवा लोहे के बीच के लोहे को क्या कहा जाता है, इस्पात या स्टील कहा जाता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.1 से 0.25% होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है पिटवा लोहे का निर्माण, यानी पिटवा लोहे का निर्माण कैसे किया जाता है या कैसे होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। इस्पात तैयार करने के लिए कच्चे लोहे में से बेशेमर विधि या खुली भट्ठी विधि से कार्बन के अधिकांश भाग और सिलिकॉन, फास्फोरस और गंधक का अधिकांश भाग अलग कर दिया जाता है। यानी जो हमारा इस्पात या स्टील को अगर हमें तैयार करना है, इसका निर्माण करना है, तो इस्पात तैयार करने के लिए, मतलब इस्पात या स्टील को तैयार करने के लिए कच्चे लोहे में से, यानी जो हमारा कच्चा लोहा होता है, पिग आयरन, कच्चे लोहे में से बेशेमर विधि, एक विधि होती है बेशेमर विधि, और खुली भट्ठी विधि से कार्बन का अधिकांश भाग, यानी जो उसमें कार्बन की मात्रा होती है उसको वहाँ से, सिलिकॉन की मात्रा और फास्फोरस तथा सल्फर का अधिकांश भाग वहाँ से अलग कर लिया जाता है। मतलब इस्पात या स्टील जो तैयार करना, उसमें जो कच्चा लोहा होता है उसको हम बेशेमर या खुली भट्ठी विधि के द्वारा, उसमें जो हमारा कार्बन की मात्रा होती है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर की जो मात्रा होती है उसका अधिकांश भाग वहाँ से उसको अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार जो लोहा प्राप्त, इस प्रकार जो मतलब हमारा भाग प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, इस्पात या स्टील होता है। इससे बचा हुआ जो भाग हमें प्राप्त होता है
या इस प्रकार इस्पात प्राप्त कर लिया जाता है, या इससे इन सभी को अलग करने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, इस्पात या स्टील होता है। अब आता है इस्पात के लाभ है, यानी इसके लाभ क्या होते हैं। इसके प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं, यानी इसके जो प्रमुख लाभ या इनके जो लाभ हैं निम्न प्रकार के होते हैं। हम नंबर 1 देखते हैं। इस्पात का उपयोग पाइप और ट्यूब के रूप में ट्यूब के सिलेंडर बनाने में किया जाता है, यानी इस्पात का जो प्रयोग किया जाता है पाइप और ट्यूब के सिलेंडर बनाने में किया जाता है। तो पहले ये आ जाता है कि इस्पात का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और इसके लाभ भी यहाँ से हो जाएगा। इस्पात का प्रयोग हम पाइप और ट्यूब के रूप में मतलब सिलेंडर बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है, इस्पात अन्य लोहे की अपेक्षा उत्तम गुण वाला होता है, यानी जो हमारे इस्पात होता है वो अन्य लोहे की अपेक्षा उत्तम गुण वाला होता है। क्या होता है, उत्तम गुण वाला होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, जो हमारा इस्पात होता है वो अन्य लोहे की अपेक्षा उत्तम गुण वाला होता है। तो ये हमारे 2 लाभ हो गए। अब हम आगे देखते हैं नंबर 3। या उत्तम गुण वाला होने के कारण इसका उपयोग वायर रॉड के रूप में इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। मतलब यह उत्तम गुण वाला लोहा होने के कारण क्या होता है, उत्तम गुण वाला लोहा होने के कारण इसका उपयोग वायर रॉड के रूप में, किसके, वायर रॉड के रूप में इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर नंबर 3 आप ध्यान रखना, या उत्तम गुण वाला क्या, या मतलब अच्छे क्वालिटी वाला या उत्तम गुण वाला होने के कारण इसका प्रयोग हम वायर रॉड के रूप में इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। ये हो जाएगा नंबर 3। अब नंबर 4 हमारा आ जाता है, पेट्रोलियम उत्पादों के लिए इसका उपयोग पाइप निर्माण में भी किया जाता है, यानी पेट्रोलियम उत्पादों के लिए इसका उपयोग हम पाइप निर्माण के रूप में भी करते हैं। यानी इस्पात या स्टील का प्रयोग पाइप, यानी जो पेट्रोलियम उत्पाद के लिए हम पाइप के निर्माण के रूप में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। नंबर 5 आ जाता है, इस्पात को प्लेट के रूप में, यानी जो हमारा इस्पात होता है उसको प्लेट के रूप में, वायलर, प्रेशर के रूप में, क्या हो जाएगा, इस्पात को प्लेट के रूप में, प्लेट के रूप में वायलर जैसे हो जाएगा, प्रेशर के रूप में औद्योगिक संरचना वाले निर्माण कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारा इस्पात होता है उसको प्लेट के रूप में, वायलर के रूप में, प्रेशर के रूप में औद्योगिक संरचना वाले, यानी जो हमारे इंडस्ट्रियल या औद्योगिक संरचना वाले निर्माण कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आ जाता है इस्पात के प्रकार, यानी टाइप ऑफ स्टील, क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ स्टील या इस्पात के प्रकार। इस्पात 6 प्रकार के होते हैं, जो कि इस प्रकार है। यानी अगर देखा जाए इस्पात जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कितने, 6 प्रकार के। नंबर 1 हो जाएगा हमारा मृद इस्पात, क्या हो जाएगा, मृद इस्पात। नंबर 2 हमारा हो जाएगा मध्य कार्बन युक्त इस्पात, नंबर 2 क्या हो जाएगा, मध्य कार्बन युक्त इस्पात। नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, उच्च कार्बन युक्त इस्पात, क्या हो जाएगा, उच्च कार्बन युक्त इस्पात। और नंबर 4 हो जाएगा विशेष प्रकार के इस्पात, क्या हो जाएगा, विशेष प्रकार के इस्पात। और नंबर 5 हो जाएगा मृद केंद्र इस्पात, क्या हो जाएगा, मृद केंद्र इस्पात। और नंबर 6 हो जाएगा पृष्ठ कठोर इस्पात, क्या हो जाएगा, पृष्ठ कठोर इस्पात। तो अगर पूछ लेता है इस्पात कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। नंबर 1 मृद इस्पात, नंबर 2 मध्य कार्बन युक्त इस्पात, नंबर 3 उच्च कार्बन युक्त इस्पात, नंबर 4 विशेष प्रकार के इस्पात, नंबर 5 मृद केंद्र इस्पात, और नंबर 6 हमारा हो जाए पृष्ठ कठोर इस्पात। तो ये इस्पात कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अब पहला आ जाता है मृद इस्पात, यानी सॉफ्ट स्टील जिसे बोला जाता है, मृद इस्पात। इस इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.1 से 0.5% तक होती है। तो पहला हमारा जो मृद इस्पात होता है इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.1 से 0.5% तक होती है। मृद इस्पात को आसानी से झुकाया जा सकता है, यानी जो हमारा मृद इस्पात होता है इसको आसानी से झुकाया जा सकता है। तो इस्पात 6 प्रकार के, पहला हम आप सबको बता रहे हैं मृद इस्पात, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.1 से 0.5% तक होती है। मृद इस्पात को आसानी से झुकाया जा सकता है। नंबर 2 हो जाएगा मध्यम कार्बनिक इस्पात, नंबर 2 क्या हो जाएगा, मध्यम कार्बनिक इस्पात। इस इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.25 से 0.60% तक होती है। यानी इस जो हमारा मध्यम कार्बन इस्पात होता है इसमें कार्बन की मात्रा 0.25 या जिसे बोला जाता है 0.25 से 0.60% होता है। यह इस्पात पिटवा लोहा व मृद इस्पात की अपेक्षा अधिक कठोर व मजबूत होता है। मतलब यह जो हमारा इस्पात होता है वह पिटवा लोहा व मृद इस्पात
की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। मतलब पिटवा लोहे से भी और मृत इस्पात इन सभी की अपेक्षा अधिक कठोर तथा मजबूत होता है। इसका उपयोग कल्टीवेटर के फार बनाने में किया जाता है। किस लिए? इसका जो उपयोग किया जाता है वो कल्टीवेटर के फार बनाने में किया जाता है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या जिसे बोला जाता है कृषि अभियंत्रण का ये हमारा चौथा लेक्चर है। और हमने आप सबको बॉटनी के भी 4 से 5 लेक्चर या 6 लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आप सबको उपलब्ध करा दिए। उसमें आप सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस बोर्ड पेपर जो भी स्टूडेंट देने जा रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये लेक्चर हो जाता है। और जैसे एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा आप सबको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे और पेपर आप सबके हम कोशिश करेंगे कि मॉडल पेपर भी आप सबको हम इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। जो पिछले बार या 70% के अकॉर्डिंग कैसे सिलेबस हो सकता है उसके बारे में आप सबको हम बताएंगे। तो आप सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सबको लेक्चर कैसा लगा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।